अगर पीएच वैल्यू मतलब क्या हो रहा है सर आपका इंक्रीज होते जा रहा है, तो बेसिक नेचर बढ़ते जा रहा है, एसिडिक नेचर मतलब क्या सर आपका कम होते जा रहा है। एसिडिक नेचर क्या होता है सर आपका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। और अगर मतलब क्या होता है सर आपको OH माइनस आयन का मतलब क्या होता है कंसंट्रेशन बढ़ता है, हाइड्रोक्सिल का कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो मतलब क्या होता है बेसिक नेचर मतलब क्या होता है आपका बढ़ता है। अब एक सिंपल सा बात बता रहे हैं कि आपके पास एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक मतलब क्या सर आपका एसिडिक एसिड है, और दोनों का मतलब क्या सर आपका मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो बात यह है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी एक मॉलिक्यूल में क्या सर आपका एक ही हाइड्रोजन एटम है जो दे सकता है H प्लस आयन, और एसिटिक एसिड का भी शायद एक ही है, वो एक ही दे सकता है। तो एक फिर स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, एक वीक कैसे हो गया। मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है ना सर, मान लीजिए उसके पास 100 मॉलिक्यूल है ना, तो उसका 100 में से मान लीजिए 90 मॉलिक्यूल जाके मतलब क्या हो रहा है सर डिसोसिएट हो जा रहा है। नंबर सीरियसली मत लीजिए, नंबर समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। और एसिडिक एसिड में क्या हो रहा है 25 मॉलिक्यूल ब्रेक कर पा रहा है, बाकी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर फॉर्म में मतलब क्या रह जा रहा है। इसलिए मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या सर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसलिए मतलब क्या सर आपका एसिडिक एसिड जो मतलब क्या सर आपका वीक एसिड है। यानी अधिकतर अगर ब्रेक कर जा रहा है और दे पा रहा है H प्लस आयन तो स्ट्रॉन्ग है। अधिकतर अगर मतलब क्या सर आपका ब्रेक नहीं कर पा रहा है, कुछ ही ब्रेक कर पा रहा है, कुछ ही मतलब H प्लस आयन दे पा रहा है, तो मतलब क्या वीक एसिड है। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। नहीं तो फिर आप क्या कीजिएगा सर आपका ये चीज़ को और बेसिसिटी ऑफ एसिड को कंफ्यूज कर दीजिएगा। आप बोलिएगा जिसका बेसिसिटी ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन ऐसा मतलब क्या सर आपका नहीं है। जब बल्क में मॉलिक्यूल जा रहा है तो अधिकतर मॉलिक्यूल अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका ब्रेक करके H प्लस आयन दे पा रहा है, तो मतलब क्या सर आपका स्ट्रॉन्ग है। और बल्क में जा रहा है, बहुत कम दे पा रहा है और ज़्यादातर नहीं दे पा रहा, तो मतलब क्या सर आपका वीक है। एज सिंपल एज दैट। ये बताया समझ में, उससे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पे देखते हैं क्या है। अब देखिए, जिसका पीएच वैल्यू जितना कम उतना ज़्यादा मतलब क्या सर आपका एसिडिक, और जिसका पीएच वैल्यू मतलब क्या सर आपका जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा मतलब क्या सर आपका एल्कलाइन। और पीएच वैल्यू 7 आने से मतलब क्या होता है सर आपका, वो होता है न्यूट्रल। आए बात समझ में ना। तो गैस्ट्रिक जूस किस तरह का है? बहुत मतलब जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेमन जूस थोड़ा कम, ऑरेंज जूस और थोड़ा कम, सलाइवा मतलब क्या और थोड़ा कम। मतलब ब्लड न्यूट्रल के करीब है, लेकिन मतलब क्या असर आपका स्लाइटली मतलब क्या असर आपका एसिडिक मतलब क्या असर आपका है। और वाटर को भी देखिए न्यूट्रल के करीब है, लेकिन वाटर 7 है तो न्यूट्रल मान लीजिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये क्या असर आपका वीक एसिड, तभी तो हम लोग का एसिडिटी होता है, तो मतलब क्या होता है कंज्यूम करते हैं ना। स्ट्रॉन्ग अगर मतलब क्या होता है अल्कलाइन होता, मतलब अल्कलाइन बोलना चाहिए था वहाँ पे। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन तो कंज्यूम तो नहीं कर पाते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या असर आपका स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन है। आए बात समझ में, उसको कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मतलब क्या असर आपका सॉल्ट। तो एसिड बेस पढ़ लेने से मतलब क्या होता है आपका सॉल्ट ऐसे ही मतलब क्या होता है समझ में आ जाता है ना। अच्छा एक बात हम बताना आपको भूल गए थे। तो जो कहानी मतलब क्या था स्ट्रॉन्ग एसिड और मतलब क्या असर आपका वीक एसिड का था, उसी तरह कहानी मतलब क्या असर आपका स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन एल्कलाई और वीक एल्कलाई का भी था। बोलने का मतलब ये है कि जब एल्कलाई जा रहा है बल्क में, तो अगर अधिकतर मॉलिक्यूल मतलब क्या हो रहा है सर आपका OH दे पा रहा है, तो मतलब क्या सर आपका स्ट्रॉन्ग एल्कलाई है। और अधिकतर मॉलिक्यूल अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं दे पा रहा OH को, तो मतलब क्या सर आपका वीक एल्कलाई है। आए बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। तो उसका स्ट्रॉन्ग होना वीक होना उसका एसिडिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये सिंपल बात आया समझ में ना। यानी उसके एक मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोक्सिल है या दो हाइड्रोक्सिल है, तीन हाइड्रोक्सिल, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। वो जब बल्क में जा रहा है तो अधिकतर मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सिल दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये सिंपल बात आया समझ में। तो ये मतलब क्या हो गया सर आपका एसिड का, और बेस का मतलब क्या हो गया सर आपका स्ट्रेंथ हो गया, है ना। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट है, उसको अलग कर देते हैं।